welcome back to the channel. And for those who are new, let me introduce myself. I am Ikta Yadav and I am a teacher in Kendriya Vidyalaya Sangathan. And this video is going to be about DSSB, TGT, SST. ये पेपर मैंने क्लियर किया था 2021 में, जो नोटिफिकेशन आया था वो वाला। एंड अभी भी नोटिफिकेशन आउट है एंड डीएसएसबी का आपको पता है कि वो आपको सरप्राइज करेगा, एकदम से ज़्यादा टाइम नहीं देगा एंड एकदम से डेट्स अनाउंस हो जाएंगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में आपकी डेट्स आ जाएंगी, तो आपके पास 2 से 3 महीने हैं, आप यही समझ के प्रिपरेशन करेंगे। एंड डीएसएसबी कोई भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस देता ही नहीं है, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मैं आपके इतने सारे सिलेबस को इतना सा कर देती हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़नी है, राइट। सबसे पहले स्टार्ट विद दी एनसीईआरटी, वो आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगी। एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक्स है ही नहीं। एंड अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एक बार पढ़ने से भी रिपीटेडली पढ़िए उसको। उसकी लाइंस के बीच में भी बहुत हिडन मीनिंग होते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज करनी है। अब आप पूछेंगे कहाँ तक, आपको वो 12th तक करनी है पूरी। अगर इतना सारा सिलेबस इतना सा कर दिया है तो इतना सा तो हम अच्छे से करेंगे ना। तो आपको 6 to 12th सारी एनसीईआरटी करनी है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स जो पेपर में आता है वो 10th तक का लेवल नहीं होता है, बिकॉज 10th तक जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है वो बहुत ही वैसा ईजी सा इकोनॉमिक्स होता है, वो रेलिवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट मी जस्ट से इट स्ट्रेट। तो आपको 11th एंड 12th का करना है इकोनॉमिक्स, ओके। एंड आप दो दो सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन बनाइए, एक टफ के साथ एक इजी रखिए। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटिकल साइंस का बना सकते हैं या फिर इकोनॉमिक्स का बना सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री अपने आप में एक वास्ट है सब्जेक्ट है और आपको टाइम लगेगा। क्योंकि पहले आप एक बार मे बी वीडियो लेक्चर्स देखेंगे यूट्यूब पे, एंड उसके बाद फिर आप अपनी एनसीईआरटी को मार्क करेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। तो एक एक चैप्टर में आप 2-2 3-3 दिन दीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री में टाइम लगेगा। एंड सेम विद ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें भी टाइम लगता है। तो आपको सबसे पहले अपनी 6 to 12 एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी है। अच्छे से नोट्स बना के बिल्कुल रगड़ दीजिए, छप जानी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। उसके बाद आपको जो करना है वो है लूसेंट। लूसेंट एक बुक है जीके की, वो आपको पढ़नी है। बिकॉज जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आप जो यहाँ पढ़ेंगे वो कुछ कुछ ओवरलैप होगा, कुछ कुछ नहीं होगा। जैसे कि स्लेव डायनेस्टी या फिर हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो कि आपको पता ही होने चाहिए, वो आपके उस बुक से कवर हो जाएंगे। वो बुक मस्ट है, आपको एनसीईआरटी के बाद वो बुक ज़रूर करनी है। एंड जब आपने इतना कर लिया है तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट रहिए, आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, आप औरों से काफ़ी आगे हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डीएसएसबी के भी करने हैं और एसएससी के भी करने हैं। एसएससी की कितनी मोटी बुक आती है, किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं जीके वाले। इतनी मोटी बुक आती है, आपको उसको करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, रोज रात को जैसे पढ़ लिया, थक गए, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चंस लगा लिए। एंड वो क्वेश्चन रिपीटेडली लगानी है। एंड 10 बुक नहीं खरीदनी है कि आपने 10 बुक खरीद ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और कर रहे हैं। पहले आप इस बुक को करो कम से कम 4 से 5 बार, ठीक है। अगर ये हो जाती है तो ऑनलाइन बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह पर, वो सॉल्व कीजिए। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डीएसएसबी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, बिकॉज सबसे पहले आपका जनरल सेक्शन खुलेगा, 20-20 मार्क्स के सेक्शन होंगे। आप सबसे पहले सपोज आपका रीजनिंग खुला, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हैं, आपको उसको कंप्लीट करके सबमिट करना है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू मैथ्स। ऐसे ही मैथ्स आप सबमिट करेंगे, देन हिंदी, इंग्लिश, जीके, एंड देन आपका पार्ट 2 खुलेगा जो आपका एसएसटी से रिलेटेड होगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने सारा टाइम शुरू में ही वेस्ट कर दिया और इसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा। थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है। और ये आपको कैसे आएगा कि कौन सा क्वेश्चन स्किप मार के आगे बढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे होते हैं रीजनिंग के और मैथ्स के, आपको लगता है कि आपसे हो जाएंगे और हो भी जाएंगे, लेकिन वो आपका टाइम खा जाएंगे और वो एक नंबर इतना टाइम का वर्थ है ही नहीं। उसमें आप एसएसटी वाले सेक्शन में, बिकॉज वो थ्योरी है, 3-4 लगा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कीजिएगा। उस टाइम पे स्किप करने की हिम्मत होनी चाहिए क्वेश्चन को, कि इसमें टाइम लगेगा, आता भी है तो स्किप। हाँ, बहुत बुरा लगता है शुरू शुरू में, ये नहीं हो पाता, हमें हमें हमारी ईगो पे आ जाता है कि ये क्वेश्चन तो हम करेंगे ही,
लेकिन वो आपका टाइम बहुत सारा खा जाएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको करते करते आएगी प्रैक्टिस। और कैसे आएगी? टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करना ही है। टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, इनमें से किसी एक की सब्सक्रिप्शन लेंगे और मॉक टेस्ट किया करेंगे, फुल मॉक, पूरा 200 क्वेश्चंस का मॉक लगाएंगे हर 3-4 दिन बाद। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी। मॉक लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डीएसएसबी में टाइम और कौन सा क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ना है, यही है बस। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जितना मैंने आपको बताया बस उतना अच्छे से कर लीजिए, एंड आई एम गारंटिंग यू कि आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव रहिए, पढ़ते। एंड फॉर एनी अदर हेल्प यू कैन कॉमेंट इन दिस वीडियो सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डे वाइज टू डू लिस्ट अपलोड किया करूँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड थैंक यू सो मच, दैट इज़ इट फॉर टुडे।